तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल द टीचर्स पॉइंट। तो आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से मन लगा के सभी लोग कर रहे होंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत हो गई है। आज मैं थोड़ा जल्दी उठी थी सो के, तो मेरा दिन शुरू हो चुका है। मैंने सबसे पहले रिवीजन के लिए जो मैंने नोट्स बनाए थे तो वो मैंने उठा लिए हैं, अपने एनसीईआरटी के नोट्स। अभी मैं वही पढ़ रही हूँ। इसके बाद अब मैं पढ़ के 2 घंटे उठ गई, नहा के अब मैं पूजा कर ली है और मैं अपने सारे काम करके रेडी हो गई हूँ लाइब्रेरी के लिए। और मैं आज 9:30 बजे लाइब्रेरी पहुँच गई थी। तो आज मैंने थोड़ा सा अपने टाइम में इम्प्रूवमेंट किया है। आज मैं थोड़ा जल्दी पहुँच गई थी लाइब्रेरी, क्योंकि आज मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी और मुझे मॉर्निंग में उठने की आदत नहीं है, लेकिन मैं अपनी आदत अभी चेंज कर रही हूँ। जब लाइफ में कोई परिवर्तन आता है, जब हम कोई अपने साथ कोई परिवर्तन करते हैं अपनी दिनचर्या में, जो चीज़ें हम ना कभी कर रहे हों, जब वो चीज़ें करते हैं तभी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है। जो हम सोचते हैं वो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं मॉर्निंग में उठा करूँ, कि मेरी आदत नहीं है मॉर्निंग में उठने की, क्योंकि नाइट पर्सन ही हम थे। अब लेकिन मॉर्निंग में उठा करेंगे और मॉर्निंग में क्योंकि अच्छे से जो चीज़ें पढ़ते हैं वो अच्छे से लर्न हो जाती चीज़ें और लंबे टाइम तक याद रहती हैं। तो इसलिए मॉर्निंग में उठने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैंने पहुँच के और 1 आवर की स्टडी तो कर ली है और दोबारा से मैंने फिर 3.5 घंटे की पढ़ाई मैंने कर ली है। और मैंने फिर अभी मैं एनसीईआरटी के नोट्स ही बना रही हूँ, तो उन्हीं को रिवाइज़ करती हूँ और उन्हीं को पढ़ती हूँ। और मैथ्स में भी एनसीईआरटी भी पढ़ रही हूँ। मैंने बताया था कि 1 मंथ में मैं अपनी मैथ और साइंस की एनसीईआरटी बुक्स कंप्लीट कर लूँगी। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, ताकि आगे की चीज़ें मेरी और मैं अच्छे से कर सकूँ। चीज़ें मेरी मतलब मुझे दिक्कत ना हो आगे कोई क्वेश्चन में, या कहीं से भी कोई प्रश्न आए तो मैं उसको सॉल्व कर सकूँ, मुझे वो ईज़ी लगे। इसीलिए मैं अपनी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ती भी जा रही हूँ, उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाती जा रही हूँ। तो अभी मेरे स्टडी के 3.5 घंटे हुए हैं और मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं सुबह जब आई थी तब मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं करके आई थी, तो अभी मैं ब्रेकफ़ास्ट भी करूँगी क्योंकि मुझे लग रही है भूख। तो अब मैंने ब्रेड मक्खन मिलाई थी तो मैं वही खाऊँगी। तो मैंने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया है और आज मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया था, तो मेरा आज जल्दी चैलेंज कंप्लीट भी हो गया है। जब जल्दी सुबह मॉर्निंग में उठ जाते हैं तो जल्दी कंप्लीट हो जाता है, तो पढ़ने में मन भी लगा रहता है। ऐसे पूरे टाइम जब सुबह मॉर्निंग में ही लेट हो जाता है तो पूरा टाइम फिर ऐसे ही निकल जाता है, क्योंकि कंटिन्यू तो पढ़ाई करनी नहीं होती, बीच बीच में गैप भी लेना होता है, ताकि अच्छे से माइंड प्रॉपर वर्क करता रहे और जो चीज़ें हम पढ़ें वो हमें प्रॉपर याद बनी रहें और मेरे माइंड में जाएँ वो चीज़ें, क्योंकि सिर्फ घंटे ही पूरे नहीं करने होते हैं। ये है, जो अगर हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ें मेरी क्लियर होनी चाहिए। तो बीच में गैप ले लेके मैं पढ़ाई करती हूँ। स्लॉट्स वाइज़ मैंने टाइम अपना पार्ट डिवाइड कर लिया है। तो कोई 3 आवर का करते हैं तो 2 आवर का ऐसे मतलब 3 स्लॉट्स में मैंने अपना टाइम डिवाइड किया हुआ है। 3 आवर का, फिर 2 आवर का। तो ऐसे समझ में भी नहीं आता और अच्छे से हो भी जाता है। तो आज 15 डे है मेरे जो मैंने चैलेंज लिया है आप लोगों के सामने 35 डे का, तो आज उसमें मेरा 15 डे है। अभी मेरे 50 मतलब हाफ 50% भी नहीं हुआ है उसका। तो लेकिन मेरी पढ़ाई भी चल रही है कंटिन्यू। आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो, अपने सपनों को पूरा करो। और अभी एग्ज़ाम को टाइम है, तो अभी हम लोग प्रॉपर नोट्स बना के जो सब्जेक्ट अच्छे से बिल्कुल मतलब बेसिक मजबूत करके अगर पढ़ना चाहेंगे तो अभी पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी टाइम है। तो इसलिए अभी अच्छे से अपने नोट्स बना के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए सभी लोग। जब एग्ज़ाम आ जाता है तो फिर एग्ज़ाम का प्रेशर हो जाता है, तो उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। जब एग्ज़ाम की डेट या नोटिफिकेशन आ जाता है तो बस वो प्रैक्टिस के लिए ही टाइम बचता है कि प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक लगाइए, ताकि जो चीज़ें हमें पहले से याद हैं बस उनको हम रिवीज़न करके और प्रैक्टिस करके अच्छा करें। तो मैंने एनसीईआरटी के नोट्स बनाए हैं। इसके बाद फिर आगे का भी पढ़ना है और प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं और प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चन के ज़्यादा से ज़्यादा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे,
चीज़ें उतनी ही ज़्यादा क्लियर होंगी। तो अगर आप अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमारी कौन सी चीज़, कौन सा टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है, तो उसमें ज़्यादा वर्क करिए, उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए, तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। और मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कहती हूँ कि मैं केवी में पढ़ा रही थी, बट अभी इस टाइम नहीं पढ़ा रही हूँ, अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे है इन चीज़ों की नॉलेज कि कॉन्टेक्ट बेस पे भी उसमें रिटन होता है, देन इंटरव्यू होता है, उसके बाद ही वो कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं। तो अभी मैंने अपनी 8 आवर की स्टडी कंप्लीट कर ली है और मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ जाने के लिए। आज है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को मैं मंदिर जाती हूँ, तो इसीलिए मैंने आज अपनी थोड़ा टाइम से अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया है, अपने 8 आवर कंप्लीट कर लिए हैं। तो मेरे 8 आवर कंप्लीट हो गए हैं। तो बस मुझे यही कहना है कि अगर सपने हमने देखे हैं तो पूरे हमें ही करने हैं, और कोई भी सपना ऐसे पूरा नहीं होता, उसके लिए हमें दिल और जान से मेहनत करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरा चैनल द टीचर्स पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। राधे राधे सभी को।